और भाई, क्या हाल चाल। आज बात करेंगे भाई थोड़ा सा इंग्लैंड के लॉज के बारे में। ठीक है, एक पर्सपेक्टिव निकला उधर से। ठीक है, एक रिसर्च पेपर पढ़ रहा था जिसमें बारे में बताया जा रहा था कि इंग्लैंड में डिबेट कैसे चल रही थी कि क्या ज़बरदस्ती घर में रखना अनजानी लड़कियों को, और ज़्यादातर जो केसेस में पाया जा रहा था कि उनसे प्रोस्टिट्यूशन कराया जा रहा था। बेसिकली ज़बरदस्ती घर में रखना अनजानी लड़कियों को क्या इलीगल होना चाहिए। ओके, एक टाइम पे डिबेट थी। ठीक है, जबरदस्ती मतलब वो लड़कियों से देखा जा रहा था कि कुछ हो नहीं रहा है, पतली पतली सूखी जा रही है, कुछ ना कुछ मतलब वो काम कराया जा रहा है और कुछ ना कुछ फिशी है। कोई लड़की क्यों रहेगी किसी अनजान के घर में, न जान न पहचान, न शादीशुदा, न कुछ ना कुछ उसके घर में। ठीक है, तो ये देखा गया था। तो उस टाइम पे बताया गया कि भाई पहले तो कैसे कैसे हुआ है, पूरी टाइमलाइन उन्होंने बताई कि पहले तो रेप केसेस, जो रेपिस्ट होते थे उनको सीधा मतलब क्या कहते थे, डेथ पेनल्टी दे देते थे। डेथ पेनल्टी हो गई, ठीक है, फलाना ढिमकाना बंद। फिर जो डेथ पेनल्टी है वहाँ पे कैपिटल पनिशमेंट बोली जाती थी कि सबसे खतरनाक, इससे ऊपर तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। डेथ पेनल्टी फिर इलीगल हो गई। उसके बाद ये केसेस बहुत देखे जाने लगे। डेथ पेनल्टी के बाद नहीं, बट केसेस काफ़ी बढ़ गए कि मतलब गांव से, कंट्री साइड से लड़कियां उठा के शहर में लाना और उनसे प्रोस्टिट्यूशन कराना। ऑफ कोर्स प्रोस्टिट्यूशन लीगली तो कभी था ही नहीं इंग्लैंड में, लीगल है ना। तो वो क्या करते थे, लड़कियां उठाते थे। ठीक है, कोई ब्याज ब्याज पे पैसे लिए, उनके माँ बाप दे नहीं पाए तो लड़कियां भेज दी उन्होंने। ठीक है, कुछ ऐसी तुम इमेजिन कर सकते हो कि ये हो गया वो हो गया। ज़्यादा अच्छी सिचुएशन नहीं थी। तो लड़कियां उठाए और यहाँ ले आते थे और अपने घर में रखते थे। ठीक है, अपने घर में रखते थे और क्या, उनसे काम करवाते थे जो गलत काम होते हैं, प्रोस्टिट्यूशन के काम होते हैं। ठीक है, अभी देखा जाने लगा ये तो केसेस ही बढ़ रहे हैं भाई। लड़कियां गायब हो रही हैं, लड़कियां आ रही हैं बहुत सारी, बट पता नहीं क्या ही कर रही हैं इस घर में। काफ़ी ज़्यादा कल्चर देखे जाता है ना आसपास वाले लोगों की, भाई ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हो रहा था ये सब, तो ये हो रहा था सब। ठीक है, अब जब ये हो रहा था तो उनको लगा कि भाई भाई क्या करें, कैसे रोकें। तो पहले तो सोशल रिफॉर्मर्स ही आएंगे। ठीक है, पहले कुछ लोगों की जलेगी, उसके बाद तो थोड़ा सड़क वड़क पे उतरेंगे, रेजिस्टेंस मिलेगा, फिर सोशल रिफॉर्मर आएंगे, फिर पॉलिटिकल बैकिंग आएगी, फिर फलाना ढिमकाना आएगा, और फिर ये रुक गया 1910 तक। ठीक है, कि आप ज़बरदस्ती किसी को भी घर में नहीं रख सकते। अगर आप ज़बरदस्ती रखेंगे तो आपको जेल होगी। ओके, तो इससे हमें क्या पता चलता भाई, ये तो ठीक है भाई, ठीक है। इससे हमें ये पता चलता भाई कि अगर हम सोसाइटी की डिबेट देखें जो ज़्यादा पुरानी नहीं है, मुश्किल से अभी 2023, 110 साल पुरानी है लगभग, 113 साल पुरानी। अगर सोसाइटी की लेवल ऑफ डिबेट देखें तो आपकी फट के हाथ में आ जाएगी। ऐसे टॉपिक में और लाऊंगा खतरनाक खतरनाक, बोलेगे भाई 100 साल भी नहीं हुआ अभी तो ज्यूस की क्या कहते हैं, जेनोसाइड को, जो इतनी फेमस है। तो इंसानी रूप की औकात तो पता चल जाती है। तो ठीक है, तुम देखो कि भाई ज़बरदस्ती घर में लड़की को रखना भी डिबेट हो रही थी। भाई ये तो कॉमन सेंस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। पहले लॉ में ये नहीं कहा गया कि ज़बरदस्ती रखना पहले अलाउड था, बट ये कहा गया कि आप रख सकते हो लड़की को। ठीक है, उस पर कोई ऐसा लॉ नहीं था कि प्रोक्योरमेंट इज इलीगल, रखना किसी और लड़की को इज इलीगल। ठीक है, और तो एक और हुई कि रिसर्च उसी टाइम पे कि जिन लड़कियों को छोड़ दिया गया उन दल्लों से, ठीक है, जो उनसे प्रोस्टिट्यूशन का काम कराते, वो लड़के दोबारा उन पे आ गए क्योंकि उन पे कोई स्किल था नहीं। उन्होंने, उनके पास ना कोई माँ बाप बचे थे ना कुछ, कोई माँ बाप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तुम्हें पता है किस लिए। ठीक है, एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो वो दोबारा वापस ही उन पे आ गए क्योंकि ना उन पे कोई सोर्स का खाना था, तो वही, और दोबारा ही वही साइकिल चल गई, इस बार वॉलेंटरीली। सो कितना साइकिल अजीब सा है कि मतलब पहले तो बर्बाद करो, अब बर्बाद हो गए, चांस मिला एक बार रिकवरी का, ठीक है, रिडम्पशन का, उसके बाद
फिर कुछ ना कर पाओ। इस साइकिल के बारे में भी बात करेंगे कि क्या रिडेम्पशन हमेशा सही होता है। आई डोंट नो, हमेशा मूवी में देखता है कि एक एक आया एक मोमेंट और रिडेम्पशन हो गया और हैप्पी गो आफ्टर हो गया। क्या पता उसको रिडेम्पशन मिली हो और फिर वो उसमें फॉल कर जाए और फिर वही वो हो जाती है डार्क स्टोरी। इसे कहते हैं डार्क स्टोरी, कि मतलब वही साइकिल में ही घूमते रहते हैं और वही हरामजादगी होती रहती है हमारे साथ, है ना। लेकिन आज दूसरा टॉपिक है। तो सोसाइटी का लेवल ऑफ डिबेट दिखता है तुमको। तुम्हें दिखता है कि भाई लड़कियों की क्या हालत है, ठीक है, जब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। फेमिनिज्म तो चलता रहेगा भाई, हमारे एक इंसान ही थे, वो इंसानी प्रजाति थे, तो ऐसा तो कोई भी नहीं चाहेगा। तो इतना बुरा मत फील करो जब सोसाइटी तुम्हें बताए कि भाई तुम चूती है, तुम वो, तुम ये। ऑफ कोर्स एक बेसिक मैट्रिक होता है ना, कि भाई चलना तो है ही, कि बेसिक एक कंपटीशन होता है कि अगर मैं 100 में से 20 मार्क्स स्कोर कर रहा हूँ और सबके सब 100 में से 40 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, इसका मतलब थोड़ा सा तो कमी है तुम्हें, इंटेलेक्चुअली थोड़ा सा तो कमी है और उसको इम्प्रूव भी किया जा सकता है। बट ये नहीं कि अगर सोसाइटी में तो बदसूरत है, क्योंकि तू काला है तेरे पर लड़की नहीं आएगी, फलाना ढिमकाना, हाँ तो तुमने मान के बैठ गए बस, ठीक है। सोसाइटी की लेवल ऑफ डिबेट उसकी इंटेलेक्ट सिर्फ और सिर्फ कुछ टाइम के पहले ही पता लग जाती है। कुछ टाइम के पहले क्या क्या हो रहा था वो भी टॉपिक्स लाए जाएंगे, वेट करिएगा। बट कैसा लगा ये टॉपिक, ठीक है, देखना पढ़ना इसके बारे में। प्रोक्योरमेंट लॉज, even though England is was such a probably the richest country at that time, the most powerful, most what do we say, intellectual country, had the most brain power also, you know, in every sense, science, falana. America was rising at that point, but still the level of debate इतना इतना लो है। ओके, सोचना इसके बारे में और बताना भाई। बाय।